एपिसोड की शुरुआत में हम काइमेरा एंड की क्वीन को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा रही होती है और हमें पता लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग किंग को पैदा करने के लिए इसको रोज 250 लोगों को खाना पड़ता है, यानी कि इंसानों को, वो भी 250। साला असली चुड़ैल तो ये निकली रे। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो पेट के अंदर से थोड़ा सा हिलता है और क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उससे। इसके बाद हम गॉन और किलोआ को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे होते हैं और बिस्की आराम से बुक अपना पढ़ रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं पाम को जो इनको दूर से ही देख के सोचती है क्या हमारा प्लान काम करेगा, क्या ये दोनों मोरेल के दोनों डिसाइपल को हरा पाएंगे। इसके बाद हम गॉन और किलोआ को देखते हैं जो पसीने से नहा चुके होते हैं और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम हो जाता है और बिस्की बोलती है कि तुम्हारा टाइम हो गया। और उसके बाद ये दोनों पीछे की तरफ से जाके गिर जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, जहाँ पे गॉन बोलते हैं कि हमने कर दिखाया और किलोआ बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड था, मैं तो अपना शरीर 1 इंच तक नहीं हिला सकता। इसके बाद बिस्की बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जल्दी से उठो हमें जाना होगा। और किलोआ पूछता है कि कहाँ पे जाना है और तब ये बताते कि हमें नकल के पास जाना होगा। इसके बाद किलोआ पूछता है कि नकल के पास क्यों, और बिस्की बोलती कि ऐसा सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें पता हो। और उसके बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं और किलोआ बोलते हैं कि हमारे पास और भी ज्यादा टाइम है, अगर हम हार गए तो फिर हम क्या करेंगे। और उसके बाद बिस्की बोलती है कि देखो अगर तुम हार जाते हो तो फिर से ट्राई करना। और ये बोलते हैं क्या बातें कर रही हो तुम। और बिस्की बोलती है कि देखो तुम हारते हो या फिर जीतते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में टोकन किसके पास है ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो वैसे ही वहां से भाग जाना। और आज के बाद से तुम रन को 3 घंटे तक प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद नकल को जाके चैलेंज करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक तुम नकल को हरा ना दो। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो थोड़ा सा गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास अभी तक लड़ने के लिए कोई भी नहीं आया होता। और वही कुत्ता नकल के पास आता है और नकल बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा मालिक अभी तक तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारा मालिक जरूर बहुत बुरा इंसान होगा। और उसके बाद ये कुत्ते को उठा लेता है और ये कुत्ता उसको चाटने लगता है और नकल काफी खुश होता है और काफी बेहतरीन फील कर रहा होता है, मतलब इसको शायद कुत्तों से या फिर जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होगा। इसके बाद नकल गॉन और किलोआ को आता हुआ दिखता है और उसके बाद ये उस पपी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो पपी भी यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम गॉन और किलोआ को देखते हैं जहाँ पे गॉन सवाल करता है क्या यही नकल है और किलोआ बोलते हैं कि हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और दिल में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या यही वो 2 कैंडिडेट है जिनको मास्टर ने मेरे लिए भेजा था, क्या मेरे मास्टर मेरी इज्जत नहीं करते, वो मुझे इन छोटे बच्चों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इसके बाद नकल जोरों से चिल्ला के बोलता है कि हे। और उसके बाद गॉन और किलोआ बहुत छोटे दिखने लगते हैं क्योंकि इसका जो प्रेजेंस होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। और किलोआ और गॉन सोचने लगते हैं कि इसका प्रेजेंस इतना ज्यादा हैवी है कि हमें पहले अटैक करना चाहिए था लेकिन हम यहाँ पे हिल तक नहीं पा रहे। इसके बाद नकल बोलता है कि ये एक डेथ बैटल है और तुम इसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तुम्हें मिनिमम 5 घंटे सोना चाहिए और उसके बाद आके फाइट लेना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे पूरी तरह से थक चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि ये कोई स्विमिंग कंपटीशन है जो तुम यहाँ पे चले आए, इसको जरा सीरियसली लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और उसके बाद हम इसकी आंखों को देखते हैं जहाँ पे थोड़े से आंसू निकलना शुरू हो चुके होते हैं और गॉन पूछता है क्या तुम रो रहे हो, और ये बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, आखिरकार मैं क्यों रोने लगा, मुझे ऐसा कौन सा दुख है जो मैं रोने लगूंगा, मैं बहुत ज्यादा हंस रहा था इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल आए और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इससे एक बात तो साफ पता चलता है कि नकल बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा है। इसके बाद नकल बोलता है कि मुझे पंच मारो और गॉन किलोआ सोचने लगते हैं कि क्या बोल रहा है ये बंदा। और उसके बाद नकल फिर से बोलता है कि जितना चाहे उतना मारना है मार लो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पंचेस को मुझे डॉज करने की भी जरूरत है, तो फिर आओ और मुझे जितना मारना चाहो मार सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी जगह से हिला नहीं पाए तो फिर अपना टोकन यहीं पे रखना और धीरे से निकल जाना, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वाला मौका है, तुम्हें मेरे साथ फाइट करने के लिए 100 सालों का टाइम लगेगा। और उसके बाद किलोआ बोलता है तुम्ही ने हमें चैलेंज किया था डुएल के लिए और गॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुम हमें इतना वीक कैसे समझ सकते हो, लेकिन हमें पता लगता है कि गॉन ऐसा बोलने वाला होता है लेकिन बोला नहीं होता क्योंकि इसको भी पता है कि नकल की बराबरी ये अभी नहीं कर सकता, नकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहता उसके साथ क्योंकि आर्गुमेंट से कुछ बदलने नहीं वाला। और उसके बाद इसको काइट की सारी जो मेमोरीज होते हैं ना याद आती है कि किस तरह से उसका हाथ काटा था और किस तरह से इनको सेव करने के चक्कर में उस बेचारे की हालत बुरी हो चुकी है। मैं इससे बहसबाजी नहीं कर सकता लेकिन इसकी सारी बातों को मैं मार भी नहीं सकता। और उसके बाद गॉन नकल से बोलता है कि मैं अपनी पूरी दम तक, जब तक तुम हिल नहीं जाते तब तक तुम्हें पीटता रहूंगा। और नकल बोलता है कि तो फिर शुरू करो। इसके बाद गॉन जाजा कैन यानी कि अपना रॉक वाला मूव यूज करता है सारा और अपने एक हाथ में इंटेंसिफाई करता है और उसको देखने के बाद नकल बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रहा है, अगर ये मेरे को लगा तो फिर तो मैं गया, ये तो चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन किस तरह की चीटिंग भाई, तुमने ही तो बोला था कि आके मेरे को मारो, अब खा।
और उसके बाद ये गियो यूज करने की सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि मुझे क्यो को यूज करके इसको डिफेंड करना चाहिए। फिर सोचता है कि अगर डिफेंड करना है तो फिर मैं कहां पे डिफेंड करूं, और उसके बाद ये सोचता है कि क्यों ना बेली के ऊपर यानी ये पेट के ऊपर डिफेंड करूं, क्योंकि ये शायद पेट के ऊपर ही मारे। लेकिन थोड़ा सा झिझक रहा होता है कि अगर ये पेट पे नहीं मारेगा तो फिर मैं तो गया। लेकिन एंड वक्त पे जब इसको पंच लगने वाला होता है तब ये अपना बेली यानी कि पेट को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, और उसके बाद रोक जाके सीधा उसको लगता है, और इसकी आंखों से तुम पता लगा सकते हो कि उसको कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। गॉन का पंच इतना इंटेंसिफाइड होता है कि ये जो वॉच होती है इसका ग्लास तक टूट जाता है, और किलो एकदम हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये हुआ क्या, और उससे ज्यादा हैरान तो गॉन होता है। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो थोड़ी दूर जाके गिरा होता है, और नकल बोलता है कि मुझे पता था कि ये पेट पे ही मारेगा, और उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। इसके बाद गॉन और किलो इसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये ठीक है, लेकिन ये तो बेहोश होता है। इसके बाद गॉन बोलता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या, और किलो बोलता है कि ये एक बेवकूफी है। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो एक बेड में सो रहा था, और इसी की साइड में गॉन और किलो अपना रन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी नकल की नींद खुल जाती है और गॉन बोलता है कि अच्छा तुम उठ गए। इसके बाद नकल बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, मैंने तुम्हें थोड़ा सा कम आंका था। और उसके बाद वो अपना टोकन दिखता है, उसी के हाथों में होता है, और ये बोलता है कि तुमने इस टोकन को लिया क्यों नहीं, तुम इसको ले सकते थे। और तभी गॉन बोलता है कि हमें इस टोकन की जरूरत नहीं है, हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है जिसकी वजह से हम तुम्हें हरा सके। इसके बाद गॉन सवाल करता है कि तुम बीस्ट हंटर क्यों बने, और इसके बाद नकल बोलता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और ये बहुत दर्दनाक भी है। और उसके बाद गॉन फिर से सवाल करता है कि तो फिर तुम जेल क्यों जाना चाहते हो। बहुत आसान है, ताकि मैं कैमरा एंड को बचा सकूं। जो चीज फिट नहीं होती है उसको मार देना, मेरे को ये सही नहीं लगता। मेरा टीचर मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल कहता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि अगर तुमने किसी चीज को देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर तुम उसको कैसे जज कर सकते हो। पहले तुम्हें उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। और किलो सोचता है कि जानने के चक्कर में तुम अपने आप को ही मार दोगे। इसके बाद नकल बोलता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, और गॉन बोलता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो। और उसके बाद हम नकल का पप्पी को देखते हैं जो उसी के बेड में होता है, और नकल पूछता है कि ये यहाँ पे कैसे आया। तब गॉन बताता है कि जब ये बेहोश हो गया था तो ये छोड़ ही नहीं देता, इसलिए ये उसको भी साथ में लेके आ गए। और गॉन अपना बाप का डायलॉग मारता है कि अगर कोई एनिमल किसी हंटर को पसंद करता है तो वो हंटर अच्छा होगा। इतना सुनने के बाद नकल फिर से इमोशनल हो जाता है और फिर से रोने लगता है, और बोलता है कि मैं रो नहीं रहा, किसी को बताना मत कि मैं रो रहा था, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद ये एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ पे नकल, गॉन, किलो और वो कुत्ता भी एक साथ खाना खा रहा होता है। और पाम जो होती है वो एक जगह पे खड़ी होती है एक चाकू लेके, और सोचती है ये तो मोरल का स्टूडेंट है, क्या मैं इसको यहीं पे काम खत्म कर दूं इसका। इसके बाद नकल बोलता है कि काफी अच्छा खाना है, और बोलता है कि तुम जब चाहो मेरे साथ फाइट ले सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार फाइट ले सकते हो, लेकिन 20 दिन के अंदर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इसके बाद गॉन और किलो ओके बोल के थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं। इसके बाद हम बहुत सारे कैमरा एंड को देखते हैं जिनके चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है, जो मोरल ने बनाया होता है। और तभी हम एक कैमरा एंड को देखते हैं जो बोलता है कि ये धुआं आखिरकार आ कहां से रहा है। और तभी वही पे नोव अपना एबिलिटी यूज करता है और इस कीड़े को टेलीपोर्ट मार देता है एक ऐसी जगह पे जहां पे चेयरमैन नतेरो होता है, और बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैगी इन्फॉर्मेशन जाके देता है कोल्ट को कि जो चियोना का स्क्वाड्रन था वो एकदम से गायब हो चुका है। और कोल्ट पूछता है क्या ये इसी तरह से गायब हुआ जिस तरह से राइके का हुआ, और ये बोलता है कि हाँ लगभग उसी तरह से। इसके बाद पैगी बताता है कि पहले लीडर गायब हुआ और उसके बाद एक एक करके सारे सोल्जर्स गायब हो गए। और कोल्ट बोलता है क्या ह्यूमंस फिर से फाइट बैक कर रहे हैं, और तब पैगी बताता है कि शायद ऐसा ही हो रहा है, हमारे सोल्जर्स की तादाद घटती जा रही है और हमारा जो शिकार था वो सब भाग गए हैं। अगर ह्यूमंस हमें तब अटैक करते हैं जब हम अपने शिकार को पकड़ रहे होंगे, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हम क्वीन को बोल के इस कैसल को बदल दें? लेकिन कोल्ट बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्वीन को अभी परेशानी में नहीं डाल सकते। और इसके बाद पैगी बोलता है कि तो फिर हमें नेफ्रोपिटू की मदद लेनी होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन मुझे ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम एक तरह की डिवाइस को देखते हैं जो कि बहुत एडवांस होती है, और साथ में एक मशीन देखते हैं जिसके अंदर काइट होता है। इसके हाथ में बहुत सारे स्टिचेस होते हैं, और शायद इसने जो कटा हुआ हाथ है ये इसने ऐड कर दिया होगा यहाँ पे। और नेफ्रोपिटो बोलती है कि मैं अंदर का सब कुछ संभाल लूंगी, बाहर का जो कुछ भी है वो तुम्हें संभालना है। इसके बाद पैगी बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन कोल्ट बोलता है कि चलो कम से कम इसने उधर उधर के ऑर्डर तो नहीं दिया हमें हमारा ट्रूप का स्ट्रेंथ चेक करना होगा, और हमारे पास अभी कितने स्क्वाड्रन लीडर बचे हैं। और पैगी बताता है कि अगर हम चियोना को मरा हुआ समझे तो फिर 28 स्क्वाड्रन लीडर अभी भी बचे हैं। हर स्क्वाड्रन लीडर के पास 4 से 5 ऑफिसर्स हैं, और हर ऑफिसर के पास 10 से 15 सोल्जर्स हैं। पैगी बताता है कि इनके जो स्क्वाड्रन लीडर में से कुछ तो अच्छी तरह कंट्रोल में है, और कुछ तो अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, और जो मनमर्जियां कर रहे हैं वही स्क्वाड पहले गायब हो रही है। और जब से इनको नैन की एबिलिटी मिल चुकी है तब से ये मतलब भूल चुके हैं कि कुछ ऑर्डर्स भी मान्य होते हैं, कितनी भी वार्निंग दे दो ये मानते नहीं, अपनी मनमर्जियां करते हैं। सालों के पास बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है नैन की एबिलिटी आने से। फिर कोल्ट बोलता है कि फिर हमें इनको ट्रैप की तरह यूज करना होगा। इसके बाद हम मोरेल को देखते हैं जो बोलता है कि एनिमी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा मुझे पता है, हम अपना प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वो
कोई ट्रैप सेट करते हैं तो फिर मैं और नोब बता सकते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ट्रैप को तो हम तोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नोब बोलता है कि हम ऑर्डर मानने वाली स्क्वाड को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है ऑर्डर मानने वाली और ना मानने वाली दोनों स्क्वाड मिल जाए और उसके बाद हमारे लिए बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें। मुझे लगता है कि हमें एक अटैक कर देना चाहिए उनके ऊपर, ताकि उनके अंदर अफरा तफरी मच जाए और वो कोई नया प्लान ना बना सके। और मुझे लगता है कि जब तक हमारे लिए मदद आएगी तब तक शायद हम 3 से 4 और स्क्वाड को खत्म कर पाएंगे। इसके बाद नतैरो बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही सब कुछ हो। इसके बाद गॉन किलो को देखते हैं जिनके 3 घंटे कंप्लीट होते हैं रन का यूज करने के बाद, और मिस्की बोलती है कि जाओ अब फाइट करने के लिए। ये दोनों बहुत ज्यादा थके होते हैं लेकिन उसके बावजूद इनको जाना पड़ता है। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो अपने पपी को खाना दे रहा होता है, और तभी 2 और कुत्ते उसके पास आते हैं और नकल बोलता है कि तुम भी आ गए, रुको मत, चलो जल्दी से खाना खा लो। इसके बाद गॉन और किलो नकल के पास आते हैं फाइट के लिए, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा थके होते हैं लेकिन उसके बाद भी अपना रन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नकल बोलता है चलो शुरू करते हैं, मैं तुम दोनों से एक साथ लड़ूंगा, और किलो बोलते हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और दोनों का रन इंटेंसिफाई होता है और दोनों एक साथ अटैक करते हैं, जहां पे किलो नीचे से अटैक करता है और गॉन ऊपर से। ये तो पहले किलो को डॉज मार देता है और गॉन को डिफेंड करता है, और उसके बाद किलो जब पीछे मुड़ के अटैक करता है तब इसको एक जोरदार किक पड़ती है और किलो थोड़ा दूर जाता है। उसी का फायदा उठाता है गॉन और इसके ऊपर एक पंच जड़ता है, लेकिन ये उसके हाथ को पकड़ता है और सीधा किलो के ऊपर ही दे मारता है। इसके बाद नकल बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जरा सीरियस हो जाओ। और उसके बाद ये दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और दोनों ही सीरियसली अटैक करते हैं इसके ऊपर, और तब नकल सोचता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, ये सिर्फ इसलिए मूव कर पा रहे हैं क्योंकि इनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये अपना टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो फिर इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए इनको मुझे हराना पड़ेगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। इसके बाद ये गॉन और किलो दोनों को डिफ्लेक्ट करता है और गॉन और किलो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन नकल तैयार होता है, गॉन को एक जोरदार पंच मार के दूर भगाता है और किलो को भी एक जोरदार पंच मार के ये दूर भगाता है, और उसके बाद ये दोनों ही डिफीट हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं और इनके पास और ताकत नहीं बची होती, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें पता है जिद्दी है, थोड़े सा उठने की कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन इनको दूर से कोई देख रहा होता है और ये कोई और नहीं, ये शूट होता है जो अपने दिल के अंदर सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ वार्म अप करने जैसा है, मुझे भरोसा है कि ये उसको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है मुझे डर है कहीं ये मेरे बारे में कुछ ज्यादा बता ना दे उनको। जब ये दोनों घर जा रहे होंगे तब मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा, इनको डिफीट करूंगा और अपना टोकन ले लूंगा, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ कि नकल ने बताया था कि एक बार काइमेरा एंड को भी मौका मिलना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है इनको मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया तो फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो ताकि हमारी रीच बनी रहे। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।